तो कुछ लोग इतने जिद्दी हैं, कुछ ने तो गाड़ी पे लिखवा रखा और कुछ ने माथे पे लिखवा रखा है कि तुम बोलते रहो, हम तो जैसे वैसे रहेंगे, हम नहीं सुधरने वाले। तो जो नहीं सुधरते उनको वक्त सुधारता है, परिस्थितियां सुधारती हैं, फिर भी नहीं सुधरे तो लगातार फिर सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए परिवर्तन लाइए। तो भगवान हमारे अंदर हैं, बाहर हैं, सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी ये मजे की बात है कि फिर भी वो हमें प्यार करते हैं। कोई भी किसी को कमी को जान लेना, भले कमी हो या ना हो, झूठी मोटी भी कोई बता दे इस आदमी में तो ये बहुत बड़ा दोष है, ये तो ऐसा है, और वो हो भी नहीं वैसा, झूठ मूठ में प्रचार कर दे कोई, तो भी हम लोगों का ध्यान उसके प्रति प्रेम वाला नहीं रहता, शंका वाला हो जाता है। इज्जत करना छोड़ देंगे, पास बैठना छोड़ देंगे, भरोसा करना छोड़ देंगे। लेकिन जिसको हमारे रग रग मालूम है और उसके बाद भी हमें प्यार करे, उससे बड़ा प्यार करने वाला कोई हो सकता है? तो वो तो भगवान ही है ना, वो तो परमात्मा ही है, हमें इतना कुछ जानता है। इसीलिए कहते हैं मैं खोटा हूं या खरा, अच्छा हूं या बुरा, जैसा हूं तेरा हूं भगवान, मुझे स्वीकार कर ले और निभा ले। किसी एक संत के बारे में आता है ना, एक फकीर थे तो अपनी इबादत करते थे और सब्जी बेचते थे, क्योंकि और कोई काम उनको समझ आया नहीं। उनको लगा कि लोगों की दाल रोटी चले, सब्जी रोटी खाएं लोग, तो हम थोड़ा सा यही व्यापार कर लेते हैं और अपनी इबादत भी करते रहते थे। तो जिंदगी में कुछ लोग बहुत समझदार होकर भी भोला जीवन जीते हैं। तो उन दिनों खोटे सिक्के भी चलते थे। अब नकली नोट लोग जो है धोखा देने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। उन दिनों नकली खोटे सिक्के लेकर आते थे। तो उस सब्जी वाले के पास में खोटा सिक्का लेकर आए और सब्जी लेकर जाएं, और वो भी दूर से देख लेता था खोटा सिक्का लाया है, तो उसे सिक्के को लेकर एक अलग डिब्बे में डाल देते थे वो, और लोगों को सब्जी देते थे। कई लोग आकर बोलते थे कि आप जानते भी हो तब भी आप जो है खोटा सिक्का चला लेते हो। वो कहते थे कि हाँ भाई, किसी की नीयत में खोट है, मेरे दरवाजे पर आया है, तो मैं उसको खाली भेजता नहीं हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि उसके बच्चों के लिए सब्जी बनेगी, ले जाए, कोई बात नहीं। और वो मुझे धोखा नहीं दे रहा, वो खुद को ही धोखा दे रहा है। जब आखिरी वक्त आया उस आदमी का, तो उसने उस दिन अपनी इबादत की और सिर झुकाया भगवान को, अपने रब को। तो जब सिर झुका रहा था, प्रणाम करते हैं ना, तो उसको लगा कि प्राण निकलने वाले हैं, गले में प्राण आके अटक गए। तो उसने क्या प्रार्थना की, मुंह से निकल रहा था, मैंने पूरी जिंदगी खोटे सिक्के चलाए, मेरे रब, मेरे मालिक, एक खोटा सिक्का मैं भी हूं, मुझे भी चला लेना था। तेरे दर पर कहीं कोने में पड़ा रहूंगा, निभा लेना। मैंने पूरी दुनिया में तेरे खोटे सिक्के निभा लिए, क्या एक मुझे नहीं निभाएगा? मुझे भी निभा लेना। और ऐसे कहते कहते शरीर लुढ़का और उसी के साथ उसका वो डिब्बा भी खोटे सिक्कों का लुढ़क गया जमीन पर। इतने सारे खोटे सिक्के चलाए मैंने।
एक खोटा सिक्का तू भी निभा ले। तो वो तो बहुत प्यार करने वाला है ना भगवान। तो अगर हम उसके सच्चे होकर के बोल देते हैं मैं ऐसा हूं, सुधरने की कोशिश करता रहा हूं, ठीक होने की कोशिश करता रहा हूं, पता नहीं कौन कौन से कर्म मेरे जो है मुझे दुख दे रहे हैं, मेरी मैल गल जाए, मेरी जिंदगी में सुधार हो जाए, मुझे तो निभा, मुझे तो उठा। तो जब आपके हृदय से वो प्रार्थनाएं निकलती हैं तो आपके अंदर चेंज आती है। और अगर आप प्रार्थना वाले ही नहीं हैं तो फिर परिवर्तन कहाँ आएगा। इसलिए प्यारे परमात्मा के लिए अब आपको कुछ चीजें करनी जरूरी हैं। एक तो अपने मंत्र जाप को साधें, जाप करने वाले बनो। जाप करने वाले बनने का तरीका क्या है? बोलकर जाप करना, फिर होठ हिलते रहें ऐसे जाप करना, फिर मन मन में जाप करना, फिर हृदय में प्रेम लेकर के जाप करना। ऐसे जैसे हृदय में अनेक तरंगे उठ रही हैं प्रेम की कि तू कितना प्यारा है प्रभु। कभी माँ बनकर सामने आता है और मेरे सारे रिश्ते निभा जाता है। कभी रक्षा करने के लिए पिता बनकर आता है। जैसे पिता का खजाना खाली भी हो तो भी अपने बच्चों के लिए कभी खाली नहीं होता। तो भी मेरे कर्म अच्छे हैं या नहीं है, पर तेरी देन में कभी कमी नहीं रहती। मैं तेरे प्रेम वाले रूप को याद करता हूँ और अपने प्रभु को प्रेम से याद करना हृदय में, और फिर अपने कंठ से याद करना। तू मेरा ज्ञान, मेरा व्यवहार, मेरी शक्ति, मेरा सब कुछ तू ही है। शपथ पूर्वक, नियम पूर्वक मैं तेरा नाम जपता हूँ। ऐसे भावपूर्वक कंठ से जाप करिए और फिर आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर नाम जपिए। जहाँ आप चित्त में स्थिर होकर, शांत होकर महसूस करें मेरे श्वासों में परमात्मा का नाम चल रहा है, मेरे रोम रोम में भगवान का नाम चल रहा है, मुझे कानों में भी प्रभु की ध्वनि सुनाई दे रही है, मुझे आँखों में भी हर जगह दृश्यों में भगवान दिखाई दे रहे हैं, उसी का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। आसमानों में उसी का नाम लिखा दिखाई दे रहा है। मेरे भीतर बाहर वही तो है। और स्वयं को स्थिर करते जाएं और फिर प्रभु की कृपा को अपने ऊपर बरसते हुए महसूस करें। तो इसे कहते हैं नाम जपने की प्रैक्टिस करना। तो समझ में आया आपको कि नाम जपना कैसे करना है। इसलिए कहा है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एक ही शक्ति है इस पूरे संसार में, सबके अंदर बाहर सब जगह सभी प्राणी मात्र को जीवन देने वाली, चलाने वाली एक ही शक्ति है। सबके कर्मों का निर्णय करने वाली ताकत भी वही है, और वही है जो बसाता है, और वही है जो सजा देता है। वही हमारा चिकित्सक डॉक्टर भी वही है, और वही सजा देने वाला भी है, खिलाने वाला भी वही है, और दंड देने वाला भी वही है। वही फूलों को भी सजाता है, और वही हमारी शक्ल भी बिगाड़ने का काम कर देता है। बचपन में कितने सुंदर थे, बुढ़ापे में कैसा बना देता है। तो कौन बना रहा है? कर तो वही रहा है। वो कहता है मैं तुम्हारी शक्ल को सुंदर भी बनाता हूँ, और इस पर ज्यादा अकड़ना मत, फिर ऐसा कर दूंगा तू खुद ही नहीं अपने को पहचान पाएगा। तो ऐसा कर देता है ना। जिनके पीछे दुनिया दौड़ती थी, अब उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं, फुटपाथ पे गिरा पड़ा आदमी। परमात्मा को कहा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, प्राणियों के भीतर बैठा हुआ
तुम्हारे कर्मों का निरीक्षण करता हुआ, तुम्हारे कर्मों का फल देता हुआ। वही मालिक सब जगह है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, साक्षी बनकर विटनेस बन के बैठा है, कर्मों को देख रहा है। तो अपने कर्मों के लेखे को ठीक करना है तो अपने गुरु की शरण में जाओ। और कर्म तो रात दिन कर रहे हो, लेकिन कर्मों के लेखे को भी ठीक करने के लिए कुछ थोड़ा समय निकालना शुरू करो, कि जिससे ये जन्म भी सुधर जाए और अगले जन्म भी सुधर जाए। इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो एक तो हो गया मंत्र जाप सीखना और साधना। उसके बाद आता है चित्त की समता को साधना। चित्त की समता को साधने का मतलब होता है कि क्रोध आएगा, आवेश आएगा, जोश आएगा, तैश आएगी, ऐसे में सब में अपने चित्त को सम बनाए रखें। चित्त को कहा गया है कि हमारा जो चित्त है, जो हमारा मेमोरी बैंक है, वो एक तालाब की तरह है, सरोवर की तरह है। उसमें हर समय लहर उठती रहती है, और दो तरह की लहर उठती हैं, एक दूसरे से विपरीत, कभी क्रोध की, कभी शांति की, कभी प्रेम की, कभी घृणा की, कभी आशा की, कभी निराशा की। ऐसी तरंग उठती रहती है कि जब आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो चित्त को साधते हैं आप। और अगर आपको क्रोध भी करना पड़े तो क्रोध को आप अपना अस्त्र तो बनाते हैं, उसका उपयोग तो करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। क्रोध आ जाना बुरा नहीं है, क्रोध का टिका रहना भी बुरा है, और गलत तरीके से क्रोध करना वो भी बुरा। अरिस्टोटल एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, उनका एक वाक्य बड़ा अद्भुत है। सही मात्रा में, सही व्यक्ति पर, सही समय पर और सही ढंग से जिसे क्रोध करना आ गया, उसका क्रोध भी उसके लिए वरदान बन जाएगा। और ये भी एक बात है, अच्छे आदमी का क्रोध पानी पर खींची हुई लकीर की तरह होता है। अभी दिखाई दे रहा है, पीछे देखें तो है ही नहीं, बिल्कुल साफ। सामान्य आदमी का क्रोध माना जाता है जैसे कागज पर लकीर खींच दी। बुरे आदमी का क्रोध ऐसा होता है जैसे पत्थर पर खींची हुई लकीर, मिटेगा ही नहीं, पूरी जिंदगी भूल नहीं सकता मैं तो, बस यहां कलेजे पे लिखा हुआ मेरे तो। मरता मर जाएगा लेकिन भूलेगा नहीं। तो अपने क्रोध को जो साध ले, क्षमा भाव को साध ले, अपने भीतर की नफरत को साध ले, उसे संभाले, तो कहते तब आपकी भक्ति टिकेगी। और ये भी बात, इसके बाद आप अपने मन की तरंगों को देखने वाले बने। मेरे अंदर कौन से विचार उठते हैं, कैसे उठते हैं, कहाँ मुझे अपने को ठीक करना है। तो हर दिन अपनी डायरी बना करके आप थोड़ा परीक्षण जरूर किया करें कि मैं किस तरह चल रहा हूँ, कितना आलसी हूँ, कितना एक्टिव इंसान हूँ, कितना कर्मठ व्यक्ति हूँ, कितना नियम से चलने वाला व्यक्ति हूँ, कितना समय खराब करने वाला व्यक्ति हूँ। जब आप अपने ऊपर परीक्षण और निरीक्षण करने लग जाते हैं तो जिंदगी कीमती बनती है। और अगर आप निरीक्षण नहीं करते, मनमाने ढंग से चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कर क्या रहे हैं, आप में कोई सुधार हुआ भी या नहीं हुआ, आपने कोई तरक्की की या नहीं की। ऐसे समझ लीजिए, जो आदमी अपनी दुकान में हिसाब किताब ही ना रखता हो, कितना बेचा, कितना बिका, कितने पैसे खर्च हो गए, कितने और खर्च होंगे, कमाया क्या है, लगाया क्या है,
हिसाब किताब को देखेगा नहीं तो एक दिन उसकी दुकान बंद होगी जरूर, बिजनेस चलेगा ही नहीं। हर एक बिजनेस का गला अकाउंट है। हर अच्छे आदमी का नियम है रात को हिसाब मिला करके जाए और आते ही अपने अकाउंट को चेक करे, कितना आया कितना गया, कौन सी चीज़ बिकी कौन सी चीज़ नहीं बिकी, कौन सा माल कंडम है, कौन सा जो है स्टोर में पड़ा हुआ है, कौन सा कितना पुराना हो गया, नया कितना आया, कौन से ऑर्डर देने हैं, कौन से ऑर्डर अभी जो है हमारे बाकी रह गए हैं। यही सारी चीज़ें जो आप रात दिन करते हैं। जिस आदमी को अपना ये अकाउंट्स वगैरह पर ध्यान पूरा है तो जैसे गला पकड़ लेना किसी का तो वो काबू में आ जाता है, आपका बिजनेस भी काबू में आएगा। और अगर जिंदगी और आदतों को काबू में लाना चाहते हैं तो हिसाब किताब करना शुरू कर दीजिए, तब आपकी जिंदगी कीमती बनेगी। तो आपको आपके उदाहरण से मैंने इसलिए समझाया कि आपको ये समझ में आ सके कि जैसे बिजनेस के लिए आप अपना अकाउंट्स ध्यान में रखते हैं, ऐसे जिंदगी के लिए भी आपको अपना हिसाब किताब रखना चाहिए। और व्यापारियों के लिए तो हिसाब किताब ऐसे ही चलता है। एक शमशान घाट में बहुत सारी भीड़ भाड़ थी, चिताएं बहुत सारी जल रही है, और एक सेठ जी दूसरे सेठ से बात कर रहे हैं, लाला जी बाजार यहाँ भी काफ़ी गर्म लग रहा है। अब वो कह क्या रहे हैं अपने तरफ से, बोले यहाँ भी काफी सारी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही, लेकिन उनके बोलने का तरीका वैसा ही होता है ना, बाजार यहाँ भी गर्म लग रहा है, मतलब यहाँ भी बहुत सारी। और थोड़ी देर तक बात करेंगे तो कल तक तो ये आदमी हमारे साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था, ठीक ठाक था, और अब तो राम नाम सत हो गया जी, कुछ पता नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इतना बात करते करते और मार्केट का क्या हाल चल रहा है। दो मिनट के लिए हमारे मन के अंदर भगवान का ध्यान आता है, वैराग्य के भाव आते हैं, उसके बाद फिर मार्केट पहुंच जाते हैं। तो जो आदमी अपना लेखा जोखा देखता रहता है वही अपनी जिंदगी को कीमती बनाएगा। और जिस आदमी को हिसाब करना ही नहीं आता तो समझ लीजिए उसका तो दुकान भी बंद होगी, सिर पर कर्जा भी आएगा, उसके बाद में जाए और पत्री दिखाता रहे पूरी जिंदगी, पता नहीं कौन सा ग्रह मेरे सिर पे बैठा हुआ है। अब खोपड़ी में जो है ना, जो बैठना चाहिए वो नहीं बैठता, सारे ग्रह नक्षत्रों के बारे में दोष देता है, ग्रह नक्षत्र हमारे खिलाफ हैं। ग्रह नक्षत्र खिलाफ नहीं है भाई, आप ही अपनी जिंदगी के खिलाफ है। आप भीतर ठीक करिए, ग्रह नक्षत्र तो कृपा करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, वो तो दया करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मन को, चित्त की समता को साधना है और मन की तरंगों को देखना है कि मैं किस तरह का सोचने वाला, कैसी आदतों वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो यहीं से कहा जाता है कि चौकीदार अगर जागा हुआ है तो चोरी नहीं होगी, जागरूक होकर के चलोगे तो बुद्धि गड़बड़ नहीं होगी, गलत तरफ जाओगे नहीं। अपने को रोकना और अपने आप को टोकना, अपने ब्रेक का इस्तेमाल करना, अपने आप को समझाना, अपने लिए योजना बनाकर चलना। जो आदमी करता रहता है वो कभी भी गलत रास्ते पर जाएगा नहीं, धोखा खाएगा नहीं और दुखी होएगा नहीं।